मौसम ने करवट बदल ली है और ऐसे में कई जगहों पर बर्फीली चादर बिछ चुकी है और कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। ऐसे में जितने भी लोग बात करें, वाहन चालक हैं, खासकर हम बात करें जो बाइक चालक हो या फिर मोटर चालक हो, उन सभी के लिए ज़रूरी जानकारी है। क्या कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, उसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप भी पहाड़ लवर्स हैं और अगर आप भी ऐसे मौसम में ट्रैकिंग करते हैं, बाहर घूमना आपको पसंद है, तो बता दें कि क्या कुछ सावधानियां आपको बरतने के लिए कही गई हैं। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर सरकार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। जम्मू डिवीजन में बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए मोटर चालकों और बाइक चालकों के लिए यातायात सलाह। बता दें कि सामान्य सावधानियां क्या कुछ रखनी है। बताया गया है कि अननेसेसरी ट्रैवलिंग से आपको बचना है। अगर ज़रूरी नहीं है तो आपको यात्रा करने से मना किया गया है और ख़ासकर कहा गया है कि यात्रा को न्यूनतम करें, यानी कि ज़्यादा बड़ी और लंबी यात्रा आप बिल्कुल भी ना करें। कुछ घंटों की या फिर कुछ दूरी की ही जो है यात्रा आपको करने के लिए कहा गया है। खास तौर पर सुबह और देर रात के समय जब तापमान सबसे कम होता है तब आपको यात्रा करने से बचना है, ट्रैवल करने से बचना है। और इसके अलावा मौसम अपडेट जो है वो समय समय पर जांचते रहें, यानी कि अपनी यात्रा की योजना जो है वो आपको बनाने से पहले मौसम की जो स्थिति है उसे जानना है। उसके बिना आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन जो है वो हो सकती है। और साथ में बता दें कि जल्दबाजी से बचने के लिए अतिरिक्त यात्रा समय रखे हैं, यानी कि बता दें कि अगर आप कहीं पर पहले से निकल चुके हैं तो अब आपको वहां पर ही रुकना चाहिए जब तक मौसम एडवाइजरी आपको ना कह दे कि अब रास्ता साफ है और अब आप निकल सकते हैं। उसके अलावा बात करें कि कहा यह भी गया है कि सबसे पहले मौसम की स्थिति और ट्रैफिक की सलाह जो कुछ दी है उसके बारे में जानकारी ले लें, फिर घर से बाहर आप निकले। अब व्हीकल्स को लेकर क्या आपको तैयारी करके रखनी है, उसमें कहा गया है कि सर्दियों के टायर, यानी कि बर्फीली सड़कों पर बेहतर पकड़ के लिए सर्दियों या ऑल सीजन टायर का उपयोग करें। एंटी फ्रीज कूलेट जो है, यानी कि सुनिश्चित करें कि आपके वाहन के कूलिंग सिस्टम में पर्याप्त एंटी फ्रीज है। उसके अलावा बैटरी जांच, यानी कि अत्यधिक ठंड से वाहन की बैटरी कमजोर हो सकती है, आवश्यकता होने पर इसे रिचार्ज या फिर बदले। इसके अलावा बात करें लाइट्स और वाइपर, सुनिश्चित करें कि सभी लाइट्स काम कर रही हैं, वाइपर अच्छी स्थिति में है ताकि साफ दृश्य बना रहे हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो कहा गया है कि ईंधन टैंक को, यानी कि समय समय पर जो फ्यूल टैंक है उसे चेक करें कि कम से कम आधा भरा हुआ रखें ताकि ईंधन पाइप फ्रीज ना हो सके। और उसके अलावा बात करें कि अपने पास एक्स्ट्रा फ्यूल भी जो है वो आपको कैरी करना है। अब ड्राइविंग या राइडिंग के दौरान जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि कार वगैरह, और राइडिंग की अगर मैं बात करूं, धीरे चलाएं, धीमी गति बनाए रखें और फिसलने से बचने के लिए वाहन के बीच की दूरी बढ़ाएं। अचानक हरकतें ना करें, यानी कि गति बढ़ाना, ब्रेक लगाना और मोड़ लेना धीरे धीरे करें ताकि नियंत्रण ना खोए। जैसा हमने कहा कि इस वक्त सड़कों पर फिसलन काफी ज्यादा होगी, तो कहा गया है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एकदम से ब्रेक ना लगाएं, एकदम से गाड़ी तेज ना करें, एकदम से जो है वो मोड़ ना काटें, यानी कि आपको स्पीड को जो है काफी स्लो करके रखना है, क्योंकि फिसलन काफी है, हो सकता है दुर्घटना घट जाए, इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा लो बीम का उपयोग करें, यानी कि धुंध भरे मौसम में दृश्यता बढ़ाने के लिए लो बीम हेडलाइट्स का उपयोग करें। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि ओवरटेकिंग से बचें। अक्सर बर्फीले मौसम में लोग जल्दी निकलने की ओड़ में जो है गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आपको बचना है। बर्फीली या धुंध भरी सड़कों पर ओवरटेकिंग से बचें, क्योंकि कोहरा धुंध रहता है, उसकी वजह से आगे जो है विजिबिलिटी क्लियरेंस 0 हो जाती है और ऐसे में टकराव से बचने के लिए, वाहन के फिसलन से बचने के लिए आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है। बाइक सवार बात करें कि सही थर्मल गियर पहने और सुनिश्चित करें कि हेलमेट में एंटी फॉग वाइजर हो, यानी कि तमाम चीजें, चाहे अगर आप एक वाहन चालक है, कार चालक है, मोटर चालक है, बाइक चालक है, आपको सभी चीजें पहले ध्यान देनी है। जैसा कि हमने कहा, पहली एडवाइजरी है घर से बाहर ना निकले,
लेकिन अगर आप बाहर हैं, कहीं पर पहले से घूमने जा चुके हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी किट की बात कर लेते हैं। और बात करें इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दें कि वाहन जो है चलाते समय मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। आमतौर पर आप ड्राइविंग करते हैं तो शायद कुछ उस बात का उतना असर जो है वो नहीं होता, लेकिन बर्फबारी में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि वाहन फिसलने पर, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि बर्फ या जमी हुई सतह पर जो है आपका वाहन फिसल रहा है, तो स्किड की दिशा में धीरे से मोड़े और ब्रेक ना लगाए, यानी कि ब्रेक नहीं लगाना है, उसको मोड़ जो है आपको काटना है, और इससे आपका वाहन फिसलने से बच सकता है। अब देखिए इमरजेंसी किट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। हमेशा अपने वाहन में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी किट रखें, जिसमें क्या कुछ शामिल हो। प्राथमिक चिकित्सा सामग्री यानी कि फर्स्ट एड चीज़ें होनी चाहिए। अतिरिक्त बैटरियों के साथ टॉर्च, यानी कि बैटरी की बात करें तो जो अगर आप मोबाइल की जो बात है, उसके लिए आपको पावर बैंक एक साथ में रखना है, चाहे आप जहाँ भी जा रहे हैं। उसके अलावा आपको एक टॉर्च रखना है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, टॉर्च आपको साथ रखना है। गाड़ी की बात करें, जो जो चीज़ें वहाँ पर लग रही हैं वो आपको साथ रखनी है। कंबल या फिर थर्मल रैप की बात करें, कंबल बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप कहीं पर घूमने जा रहे थे, रास्ते में बर्फबारी पड़ गई और अब आपको होटल्स नहीं मिल रहे, तो कम से कम अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास कंबल जो है वो होने चाहिए, ताकि अगर आपको कहीं होटल नहीं मिल रहे या कोई इमरजेंसी है, तो आप कंबल के साथ जो है जब तक आपके पास कोई टीम नहीं पहुंच जाती, सहायता नहीं पहुंच जाती, तब तक आप जो है अपने आप को सर्दी से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें कि थर्मल रैप आपके पास होना चाहिए। खराब ना होने वाले स्नैक्स और पानी आपको अपने साथ हमेशा रखना है, क्योंकि बर्फ जम चुकी है, वहां पर पानी का स्रोत आपके पास हो सकता है ना हो। उसके अलावा आपको स्नैक्स यानी कि खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी रखनी है जो खराब ना हो, और साथ में आइस स्क्रैपर और डी आइसिंग स्प्रे, यानी कि आइस स्क्रैपर, अगर आपको लगता है कहीं पर चलने में आपको दिक्कत हो रही है, फिसलन हो रही है, वहां पर ये चीज़ें आपको इस्तेमाल होंगी, तो आइस स्क्रैपर और डी आइसिंग स्प्रे आपको ज़रूर रखनी है। चलिए, ये वो सावधानियां हैं, वो एडवाइजरी हैं जो आपको बताई गई हैं इस बर्फीले मौसम में। जब अगर आप बाहर गुजर रहे हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं ट्रैफिक अपडेट। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो ब्लॉक हो गया है स्नो की वजह से, और नवयुग टनल की अगर हम बात करें उसके आसपास की जगह, मुगल रोड, सिंथन रोड, सोनमर्ग, करगिल रोड, भद्रवा, चंबा रोड जो है, ये सभी स्नोफॉल की वजह से ब्लॉक हो चुके हैं। और साथ में कम्यूटर्स की बात करूं, उन्हें कहा गया है कि आप अपनी जर्नी जो है अवॉइड करें जब तक वेदर और रोड जो है इम्प्रूव और क्लियर नहीं हो जाता। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नंबर जो है वो TCU के दिए गए हैं। जम्मू की बात करें 019124599048 और 0191274055 9419477732, और श्रीनगर की अगर हम बात करें, यहाँ के नंबर भी दिए गए हैं 103 जो है। जम्मू कश्मीर दोनों जगह आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है। इसके अलावा आप हमारे पेज पर जो है जाकर पोस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये नंबर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा श्रीनगर की बात करें 019424500022 248539618001807091 रामबन की बात करें 9419993745 1800180743। उधमपुर की बात करें 8491928625। PCR किश्तवाड़ 9906154100। PCR करगिल 9541902330 9541902331। ये नंबर जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इमरजेंसी की, अगर मैं बात करूं पुंछ, राजौरी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बता दें हेल्पलाइन नंबर क्या कुछ जारी किए गए हैं। सबसे पहले पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ 9419252734। ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ 9419252734। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए 9419190101। रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए 7006702073। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए 9419161281। और इसके अलावा अगर हम डोडा की बात करें, डोडा के लिए जो नंबर दिया गया है
9419161373 और इसके बाद रियासी के लिए 9419198106 और इसके बाद बात करते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 9419172730, कठुआ के लिए 9419197999 9419197999 ये कठुआ का नंबर था। और साथ में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की तरफ से ये नंबर निकाले गए हैं और कहा गया है कि स्टे सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, यानी कि सेफली ड्राइव करें, जो है बिल्कुल भी रश मत करिएगा तेज ड्राइविंग के लिए या ओवरटेकिंग के लिए, बिना किसी इमरजेंसी किट के बाहर ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें। और साथ में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबली, यानी कि सिर्फ आप नहीं, आपके साथ और भी लोग होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी आप पर होगी। ध्यान से चलाएं, जितनी एडवाइजरी दी गई है कृपया करके उन्हें फॉलो ज़रूर करें क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी कई सारी जो फ़्लाइट्स की बात करें या फिर जम्मू में बात करें, कई सारी बसेस की जो सर्विसेज है उन्हें बंद कर दिया गया है, जो है पोस्टपोन कर दिया गया है जब तक वेदर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता, रोड क्लियरेंस नहीं हो जाती। तो इन सभी जानकारियों का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उन तमाम लोगों के साथ जो घर पर हैं या फिर जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा। और जानकारी किस तरीके की आपको लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको कोई नंबर यहाँ पर चाहिए जो जिस पर आपको संपर्क करना है, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।